हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके बारे में आज हम कुछ बातें जानेंगे जो आपको किसी यूट्यूब वीडियो पर नहीं मिलेंगे, जो आज हम आपके इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर जो भी नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। चलिए, हम पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जानते हैं कि उनका पूरा नाम क्या है। चलिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के गाड़ा गांव में हुआ था। और उनका जो काम है वह सभाओं में धार्मिक कथाएं सुनाना काम है उनका। और उनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग है, और माताजी का नाम जो सरोज गर्ग है, उनकी माताजी और उनके पिताजी का दोनों का नाम मतलब एक तरह से बहुत ही सुंदर नाम है। और आप उनके भाई का भी कभी कभी सुने होंगे कि उनका भाई का भी मतलब छोटा भाई है, तो उनका भी नाम शालीमार गर्ग है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी फैमिली में जो भी मतलब व्यक्ति हैं, उनका नाम कितना सुंदर है। और खुद एक धीरेन्द्र शास्त्री भी कितने सुंदर है। और उनकी जो फीस होती है, तो एक कथा करने का वो 1 लाख रुपया लेते हैं। और कुल उनकी संपत्ति 19.5 करोड़ रुपए है, जो कि एक हिसाब से बताएं तो एक अमीर व्यक्ति की संपत्ति होती है। और हम ये आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बात करने के लिए कॉल भी कर सकते हैं आप। अगर आपको उनसे बात करना है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया बेसिक। अब चलिए, उनके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार या महाराज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश हैं। वह छतरपुर के बागेश्वर धाम में कथा वाचन करते हैं। लेकिन लोग उन पर मतलब जो है कि अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन वो अलग बात है। ऐसे कुछ धीरेन्द्र शास्त्री नहीं करते हैं। जो भी वो करते हैं, वो मन और लगन से करते हैं, और उन पर भगवान जी का कृपा है, और वो खुद एक मैसेंजर ऑफ गॉड है, ऐसा मेरा मानना है। और चलिए, आगे जानते हैं उनका प्रारंभिक जीवन। जो पहले हम जानते हैं कि उनके परिवार से, मैंने कुछ देर पहले आपको मतलब कुछ डिटेल दिया था, उनके पिताजी का नाम, उनके भाई का नाम। चलिए, अब उनकी डिटेल में जानते हैं। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गाड़ा गांव में एक गर्ग मतलब ब्राह्मण में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग का बचपन उनके ही गांव में बीता रहा। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। अपने बचपन में आसपास के गांव में वे दान मांगकर, रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीविकारोपण करते थे। वर्तमान में एक अविवाहित है, परंतु ही शीघ्र वह विवाह करने का विचार कर रहे थे। हमने पिछले एक वीडियो में देखा था, और कि वो अपना एक बयान देते हैं कि हमारी जल्द ही शादी होने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी बताया कि जया किशोरी उनकी बहन है, तथा उनके जया किशोरी की विवाह की खबर अफवाह मात्र है, उन्होंने कहा था। चलिए, आगे उनके बारे में और भी डिटेल में हम जानते हैं कि उनका आध्यात्मिक जीवन कैसा रहा। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू गर्ग परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते थे। कथित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके
अनुसार ना ही वो किसी देवता के अवतार है, ना ही वो कोई तांत्रिक है, मात्र एक साधारण मानव है जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धांतित प्राप्त है। तो आप इस वाक्य से आप क्या समझते हैं कि वे एक सच्चे व्यक्ति हैं, वे एक सरल व्यक्ति हैं, उन पर भगवान जी की कृपा है, साक्षात हनुमान जी की। तो आप कृपया उन पर आरोप ना लगाएं, क्योंकि वे एक अच्छे व्यक्ति हैं, और अच्छे व्यक्ति पर जब आरोप लगता है तो ये कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों को ऐसे मतलब दिखाता है कि हम लोग क्या सोचते हैं। जो अच्छा काम कर रहा है, जो समाज में अच्छा काम कर रहा है, उनको हम नीचा दिखाने का काम करते हैं। अगर अगर व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि प्लीज़ जो भी ट्रोल करते हैं उनको ट्रोल ना करें, वे एक सच्चे व्यक्ति हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मात्र एक साधारण मानव है जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त है। वे इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव सेवा हितार्थ काम में लेते हैं। उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा बागेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से की जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार मतलब कितने पुराने उनके जो पीढ़ियाँ चली आ रही है। तो तब से वो अपना ये जो कार्य है वो कर रहे हैं लोगों की सेवा करने में, जो कि एक बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग, सबका लाइफ चेंज करने में मतलब सबका लाइफ अलग अलग होता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी आदमी का मदद कर रहा है, वो भी आज के कलयुग में, तो ये बहुत जो बोलते हैं ना कि मतलब भगवान जी उन पर आशीर्वाद होता है, वो काम कर रहा है। वो अच्छा एक मैसेज होता है कि मतलब आदमी आदमी का हेल्प करता है, लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई नहीं करता। तो शायद ही कभी आपने उनके संपत्ति के बारे में किसी वीडियो में सुना होगा। तो आज हम उनके धीरेन्द्र शास्त्री जी के, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नाम से जानते हैं, जो हम उनको महाराज भी बोलते हैं, उनकी संपत्ति आज हम जानते इस वीडियो में। चलिए, शास्त्री जी के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होता है वह सेवा में उपयोग होता है। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। धाम में आयादान, मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए अन्नपूर्णा भंडारों में लगाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि उनकी संपत्ति नाम मात्र ही है, फिर भी हम आपको उनकी संपत्ति का एक जायज़ा दे देते हैं ताकि आपको उनकी संपत्ति मालूम चल सके। अगर हम एस्टिमेट बताएं तो उनकी संपत्ति माना जा रहा है कि कुल संपत्ति उनकी 19.5 करोड़ रुपए है, जो कि एक मतलब एक महाराज के जो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, तो सबसे ज़्यादा लगता है उन्हीं की आय है। तो ये तो रही बात पैसों की। फिर भी हम ये मानते हैं कि इतने अच्छे व्यक्ति के पास इतना धन हो, फिर भी इतनी सरलता के साथ अगर कोई रहे, तो ये एक बहुत सराहनीय काम है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं। और समाज में जितने भी अच्छे काम, जैसे मंदिर का विस्तार करना, जन कल्याण कार्य करना, कन्याओं का विवाह करना, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडारों में लगाया जाता जो कार्य है उसमें काम करना, तो ये सब काम जो है कि हमें और हमारे समाज को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा के लिए लेकर जाता है। तो चलिए आगे हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के बारे में जानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गाड़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है।
धाम में शास्त्री जी एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें दादा गुरु जी से मिली थी। लंदन टॉप के एक साक्षात्कार ने शास्त्री जी ने बताया कि वह अपने दादा गुरु जी के बाद धाम के प्रमुख रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी है। तो आप इस वाक्य से जो इस जो जो ये टिप्पणी दी गई थी लंदन टॉप के एक साक्षात्कार को, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि उनको जो उनके गुरु थे, तो उनके जो गुरु थे उनके वजह से उन्हें इतने जितना भी मतलब ये ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उनकी वजह से हुआ था। तो आज वो आप देख सकते हैं कि उनके गुरु कितने स्मार्ट होंगे, जितना आज हमारे जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं कितने स्मार्ट हैं। चलिए उनके बारे में अब कुछ हम जानते हैं कि उनके जो विवाद था, तो विवाद के बारे में हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में। शास्त्री जी उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री जी पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहते हैं उनसे पूछने के लिए कहा। प्रमुख हिंदू नेताओं का भी समर्थन मिला। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठन ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री जी का समर्थन किया। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रम में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूल समिति के संस्थापक श्रेया शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र और अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित कर सके। चलिए अब जानते हैं हम लोग आध्यात्मिक जीवन। चलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य हैं, वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री जी को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साधना के माध्यम से उन्हें कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायी के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी करते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। कथित तौर पर शास्त्री जी ने 2021 में एक घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित 300 हिंदू लोगों को मतलब 30 आप सोच सकते हैं 300 लोगों मतलब जो हिंदू लोग थे वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया। तीन सौ लोग जो ईसाई धर्म अपना रहे थे उनको हिंदू धर्म में फिर से वापस बुला लिया गया। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री जी को मिली मौत की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। तो आप सोच सकते हैं उनको कभी कभी मतलब धमकियां भी मिलती रहती है। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री जी ने भारत की हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमें अपना समर्थन दो, हमें हिंदू राष्ट्र देंगे, मतलब उन्होंने नारा लगाया कि हमें समर्थन दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे।
और इस नारे से इंडिया टीवी की आपकी अदालत कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, परंतु वह अपने धर्म के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां और कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप इस मतलब वाक्य से और उनके बयान से समझ सकते हैं कि वो एक जो सनातनी धर्म जो होता है वो एक सच्चे सनातन धर्म के जो व्यक्ति हैं वो हैं। तो चलिए कुछ और भी सवाल हम लेते हैं जो कि लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का असली नाम क्या है। तो धीरेन्द्र शास्त्री का असली नाम मैंने आपको बता दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी कहाँ हैं? तो इनका जो उत्तर होगा जो लोग पूछते हैं कई बार, तो शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गाड़ा गांव में हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। जो लोग पूछते हैं उनका हम जवाब दे रहे हैं। और चलिए आप लोग कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से कैसे संपर्क किया जा सकता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से एक नंबर है जो उस पर आप डायरेक्टली आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। अगर चाहे तो हम उस नंबर को बोल सकते हैं, बोल देते हैं ताकि आपको आसानी पड़े। और कोई भी किसी मतलब आपको किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो या कुछ भी घर में प्रॉब्लम हो तो आप उनसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हम नंबर बोल रहे हैं, आप नंबर नोट कर लीजिएगा 9630313209। ठीक है, फिर से एक बार बोल देते हैं 9630313209। ये उनका नंबर है। आप अगर बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप अपना समस्या सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बागेश्वर धाम का मालिक कौन है। तो आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम का मालिक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। चलिए और आगे जानते हैं कि हम एक और जो क्वेश्चन है उनको ले लेते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की एक महीने की कमाई कितनी है। तो हम बता दें कि पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री एक दिन का कथा वाचन के लिए करीब 80,000 रुपये की कमाई करते हैं। उनकी महीने भर की कमाई करीब 3.5 लाख है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 19.5 करोड़ के आसपास है। तो ये एक डेटा है, तो उस डेटा के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। बाकी अब कोई क्वेश्चन नहीं रहा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और पूछ सकते हैं हमसे, हम डायरेक्टली आपको जवाब दे देंगे। और जो भी इस चैनल को नए हैं, मतलब इस चैनल पर जो भी नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए एक नई वीडियो में आपसे हम मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और किसी का पोल खुलेगा और किसी का हिस्ट्री मालूम चलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।